हाय फ्रेंड्स, ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला बोललो होतो, आज आपण एक नवीन क्वेश्चनवर आलेला आहोत. बोर्ड क्वेश्चन बँक 2021 मधील हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किलचे जे प्रश्न असतात 4 मार्काचे विद इन द सिलेबस बट नॉट फ्रॉम इट, अशा प्रकारचे क्वेश्चन्स असतात. तर ते क्वेश्चन आपण अगदी सोप्या पद्धतीने सॉल्व करणार आहोत. तुम्हाला वाटणारही नाही का ते एवढे हार्ड क्वेश्चन आहे म्हणून, ठीक आहे. आणि हार्ड नसतात, फक्त आपण माझं जो बोलना है ते कंसंट्रेशन ना है का. आप सब जनों ने अगर कंसंट्रेशन से उसको देखा तो बहुत इजीली आप सब जन सॉल्व कर सकते. एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी उसको इजीली सॉल्व कर सकता है. तो आज देखेंगे अपन सेकेंड वाला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 53 संडेज इन अ लीप ईयर. कल हमने देखा ऑर्डिनरी ईयर का, तो ऑर्डिनरी ईयर का देखा, तो आज अपने को देखना है लीप ईयर का. अभी जैसे ऑर्डिनरी ईयर को अपन ने सॉल्व किया है वैसे लीप ईयर को भी अपन सॉल्व कर सकते हैं. सिर्फ फर्क इतना है कि ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज आते हैं, तो लीप ईयर में 366 डेज आते हैं, क्योंकि लीप ईयर में जो फरवरी जो मंथ है वो 29 डेज का होता है, तो इसलिए एक डे वहां पे बढ़ जाएगा. ठीक है. अभी यही क्वेश्चन को वो चेंज करके भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं लीप ईयर न देते हुए इन ईयर 2004 ऐसे भी दे सकते हैं. तो यहां पे आपको लीप ईयर की डेफिनेशन मालूम होना, ये भी बता रहा हूं मैं पूरा डिटेल्ड. तो जो ईयर 4 से पूरी तरह डिवाइड होता है उसको लीप ईयर कहा जाता है. ये 2004 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसको लीप ईयर कहा जाएगा. ठीक है. लीप ईयर में देते अगर ये भी दिया तो पहले ध्यान देने का कि ये जो ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं, उसके बाद में उसको सॉल्व करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे जैसे कल लिखा वैसी मेथड से अपन इसको सॉल्व करेंगे. आपको बहुत इजी जाएगा इससे. देयर आर 366 डेज इन अ लीप ईयर. ये होगी अपनी पहली स्टेप. अब सेकेंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, दैट इज, तो यहाँ पे कितने संडेज आते हैं वो देखना पड़ेगा अपने को पहले. तो आपको जैसे बताया गया है कल वैसे ही 7 से अपन डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक हफ्ते में एक संडे आता है, यानी 7 दिन में एक बार, यानी 7 से अगर ये दिनों को डिवाइड कर लिया तो कितने संडे कंफर्म है वो मिल जाएंगे, और कितने डेज रिमेन रहेंगे वो भी मिल जाएंगे. 366. सो अब 7 5 का 35 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, उसके बाद में 6, 7 2 का 14 हो जाएंगे, यहाँ पे रह जाएंगे 2. तो ऑर्डिनरी ईयर में और इसमें फर्क क्या है, ऑर्डिनरी ईयर में एक डे बचा था, लेकिन लीप ईयर में यहाँ पे 2 डेज बच गए हैं और 52 संडे कंफर्म है. सो दैट इज 52 संडेज and 2 days remains. सिर्फ इतना डिफरेंस आ गया. अब अपन प्रोबेबिलिटी 53rd संडे का अपने को देखने का है. इसका मतलब ये 2 दिनों में अपने को आगे चलने का है, क्योंकि 52 संडे तो कंफर्म है. अब 53rd के ऊपर जाना है अपने को, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये 2 दिनों के लिए ही अपने को
प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। ये 2 दिनों के लिए ही अपने को सैंपल स्पेस लेना पड़ेगा। तो अब लेट एस बी द सैंपल स्पेस फॉर रिमेनिंग 2 days। बहुत सिंपल लैंग्वेज से अपन लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे यूज कर रहा हूं जो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो और आप सब जन अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सके। देखिए अब आगे जाएंगे अपन, और आगे यस इज इक्वल टू, अब एक आउटकम अपना 2 दिन मिलके हो जाएगा। तो पहला आ सकता है 2 दिन की जोड़ी, मंडे और ट्यूसडे की जोड़ी आ सकती है, एक जोड़ी होगी 2 दिन की। दूसरे बाद में पॉसिबिलिटी दूसरी कौन सी है, ट्यूसडे और वेडनेसडे की है दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी कौन सी है, वेडनेसडे और थर्सडे की है। उसके बाद में अगली पॉसिबिलिटी रहेंगी थर्सडे, फ्राइडे की रहेंगी। ठीक है, ये अपना इधर अलग हो गया। हाँ, अब नीचे लिखूंगा मैं, जगह नहीं है वहां पे। उसके बाद में अपनी अगली पॉसिबिलिटी रहेंगी फ्राइडे और संडे की, सैटरडे की रहेंगी। उसके बाद में सैटरडे और संडे की रहेंगी। उसके बाद में रहेगी एक पॉसिबिलिटी बाकी है, कौन सी है, संडे और मंडे की पॉसिबिलिटी है। ओके, इतनी अपनी पॉसिबिलिटी आ जाती है। तो अब यहाँ पे जब आउटकम आप गिनेंगे तो नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। अब आगे क्या करना है अपने को, जो अपने को चाहिए वो लेना है, उसको बोलते हैं इवेंट। द फेवरेबल कंडीशन इज कॉल्ड एज इवेंट। वी स्टडीड इट इन अ प्रोबेबिलिटी वेरिएबल। ओके, सो लेट इवेंट ए, द रिमेनिंग 2 days। अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में इंप्रेसिव इंग्लिश लिखना है। लेट इवेंट ए, रिमेनिंग 2 days contain संडे। हालांकि देखा जाए तो एक कॉम्पिटिटिव का भी एग्जाम्पल हो सकता है। आप अच्छे से ध्यान दीजिए, ए इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट। अब अपन क्या करेंगे फिर, सो यहाँ पे संडे जहां जहां भी आता है वहां पे संडे का कंसंट्रेशन करेंगे। तो यस में यहाँ पे सैटरडे और संडे, और बाद में संडे और मंडे, ये 2 आउटकम अपने को यहाँ पे आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अपन सैटरडे कॉमा संडे, एक आउटकम। दूसरा हो जाएगा संडे कॉमा मंडे। ओके, अब हो गया अपना कंप्लीट काम। अब उसके बाद में यहाँ पे अपन नंबर ऑफ ए लिखेंगे। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को निकालना है। तो बाद में यहाँ पे अभी अपन P ऑफ ए करके लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, P ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, और नंबर ऑफ ए की जगह डाल देंगे 2 अपॉन नंबर ऑफ एस की जगह डाल देंगे 7। हो गया। अब इसके बाद में लास्ट में आंसर आपको लिखना है। क्या लिखना है आपको अच्छे से पता है। क्या लिखना है लास्ट में आंसर,
The probability of 53 Sundays in a leap year is 2/7. यहाँ पे जगह न होने के कारण मैं नहीं लिख सकता, तो ये आपको लास्ट में आंसर लिखना है, क्योंकि लास्ट में लिखने वाला आंसर मार्क कैरी करता है, हाफ मार्क या 1 मार्क। और उसके बाद में अभी अगर अपन इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से जो देखेंगे तो सीधा सीधा आंसर रखेंगे। ध्यान में रखिए, ऑर्डिनरी ईयर दिया गया है, एक हफ्ते में 7 संडेज आते हैं। दिमाग से भर से अपन एक ध्यान में रखेंगे एक चीज कि वहां पे जब अपन डिवाइड करेंगे तो 1 रहेगा, तो उसका आंसर आ जाएगा। 7 दिन में एक बार संडे आता है तो उसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1/7 प्रोबेबिलिटी। और बाद में अगर आपको लीप ईयर पूछा गया है तो आप जब डिवाइड करते हैं तब आपको पता है अच्छे से 2 रहेगा रिमाइंडर में, तो रिमाइंडर में 2 रहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2/7। ऐसे अब हम सब जन अगर इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से देखेंगे तो विद इन अ सेकेंड अपन आंसर भी लिख सकते हैं। ओके, कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? इसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा और साथ में लाइक करना नहीं भूलिएगा अगर आपको ये पसंद आया तो, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि नए नए अच्छे वीडियोस आपके लिए मैं तभी लेके आ पाऊंगा जब आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे को ज्यादा दिखेंगी। ओके, सो बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय। पिछले वीडियो में अच्छे से दिखा नहीं था, लेकिन मैंने जो बोला था वो उसके कारण आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसलिए इस बार मैंने बोर्ड पे आपको सॉल्व करके बताया। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।